सकता है। आपको पता है ग्रुप सी का एग्जाम जो होता है ये आपको पता है 100 मार्क्स का है, और ये 100 मार्क्स जो है 3 चीजों में बटा हुआ है। 20 नंबर का इसमें हिंदी है, 40 मार्क्स का उत्तराखंड है, और 40 मार्क्स इसमें जीएस है। इस जीएस में करंट अफेयर्स भी आता है और मैथ्स और रीजनिंग भी शामिल होती है। तो इस एग्जाम को निकालने का सबसे सही तरीका क्या होता है? आपको पता है कि 100 नंबर के पेपर में 100 मार्क्स का पेपर है, आपको 100 मार्क्स को फोकस करना ही नहीं है। आपको पता है कि अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में जब से एग्जाम हुए, जब से उत्तराखंड बना है, किसी भी एग्जाम में कट ऑफ 90 क्रॉस नहीं होती। अगर ध्यान दें, जैसे समाज कल्याण अधिकारी का लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें 93 कट ऑफ थी, जो अद्भुत था। मतलब दिल्ली तक से है ना जो तैयारी कर रहे थे वो कह रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, मतलब कि क्या है 93 कट ऑफ जाए। तो वहां पर वो धांधली हुआ था, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई थी समाज कल्याण अधिकारी। 93 कट ऑफ जाना मतलब बहुत ही वैसी बात है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव कहता है, जहां तक मैं सोचता हूं, आप लोग क्या करो, जो 100 मार्क्स का पेपर है इसमें आप टारगेट करो 75 क्वेश्चन, यानी कि 70 to 75 क्वेश्चन को टारगेट करके चलो। कोई सा भी एग्जाम होता है अगर आगे जाके 70 क्वेश्चन मतलब है कि 100 में से आपके 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। इसका मतलब अगर हम 70 को फोकस करें, केवल 70 को फोकस करें, इसका मतलब क्या है, आपको अगर 70 फोकस करें, 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपको नहीं करने हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ग्रुप सी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे ढूंढे जो आपको बिल्कुल नहीं आते या आपको करने ही नहीं है, ठीक है ना, तो आप उसमें मेहनत कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं करना। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर जैसे पहला पेज देखा, दूसरा पेज देखा, तीसरा पेज देखा, आपने मुझे ये नहीं आ रहा, ठीक है ये नहीं आ रहा, ये तो टोटल आपको क्या है, मैक्सिमम होना चाहिए आपका कि 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करो। ये सब करने के लिए, जो 70 क्वेश्चन सही करने के लिए कह रहा हूं, इसका मतलब इसके लिए आपने क्या 365 डेज इंटू 6 आवर पर डे अगर पढ़ाई करी है ईमानदारी के साथ, तो विद इन 1 ईयर यानी 8 से 9 मंथ आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना। हाँ, जो फ्रेशर है उनको टाइम लगेगा क्योंकि जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, लेकिन जिन्होंने एक बार अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, या फिर वो क्या है बेसिक्स का थोड़ा बहुत ऊपर का जानते हैं। क्योंकि जहां तक कई बार जब मेरे स्टूडेंट बच्चे आते हैं कहते हैं हमने यहाँ से पढ़ा वहां से पढ़ा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता हूँ तो उनको पता होता ही नहीं है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, जो आप सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर पूछते हो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ पता ही नहीं होती है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। अगर आपको पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और ये खत्म कहाँ पर हुआ, कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, तो आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हो। तो आपको बात समझनी है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। अब इस रूटीन पे काम करना बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम क्या हर जगह इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो बस उस इन्वॉल्वमेंट से बचो, ठीक है। जैसे बहुत पहले से लोग कहते हैं कि क्या आपके 6 महीने अंधकार में चले जाओ, मतलब आप सिर्फ अपने फोकस करो, किसी और फोकस मत करो, तो निश्चित सफलता मिलेगी। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आसपास किसी पास की लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो और वहां पर ईमानदारी से 6 घंटे पढ़ो। अगर आप लोग कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस टाइम पीरियड को बांधो, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है तो वहाँ का जो शेड्यूल होगा उसको मैनेज करने का तरीका बहुत अलग होगा। गवर्नमेंट जॉब के साथ या प्राइवेट जॉब के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन जो जुझारू होते हैं, जो जानते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत आसानी से कर लेते हैं, बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको कोई नींद छोड़नी पड़ेगी, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें होंगी। तो मैंने आपको बता दिया सबसे इजी फॉर्मूला क्या है कि आप 100 में से 70 क्वेश्चन फोकस करो, यानी पूरे पेपर में आपको 70 क्वेश्चन आने चाहिए, बिल्कुल सही। आप किसी पेपर को उठा के देख लो और ईमानदारी से पेपर में क्या 70 क्वेश्चन ढूंढो, या फिर 30 क्वेश्चन छांटो जो आपको करने ही नहीं है। बस जहां पर आपने 100 में से 30 से 70 आपके वैसे आ जाएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप पूरा ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया, फिर आपने उसको छोड़ा, फिर आप कुछ दिन तक पढ़ रहे हो, फिर आप डिमोटिवेट हो रहे हो। नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, हमेशा अपने लक्ष्य को फोकस करना है कि हाँ मुझे ग्रुप सी में ये बनना है। अभी समीक्षा अधिकारी के फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है ना, इस हफ्ते आ जाएंगे, मतलब इसी हफ्ते, आज तो छुट्टी थी, तो
मंगलवार से लेके और शनिवार रविवार के बीच, ऐसा हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों है, कभी भी फॉर्म आ सकता है। और आपके पास मैक्सिमम क्या होंगे, 25 डेज फॉर्म भरने के होंगे, और उसके नेक्स्ट 25 डेज के बाद आपका पेपर होगा। यानी कि आप ये समझ लो अगस्त, अक्टूबर एंड और सितंबर के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। मैक्सिमम जाएगा तो अक्टूबर जाएगा, नहीं अक्टूबर जाएगा नहीं, क्योंकि अगर अक्टूबर में पीसीएस वगैरह आना आप लोगों का, तो जो मैक्सिमम जो जाएगा वो यहीं तक जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, जितने आपको सोर्सेज मिले पढ़ाई करना शुरू कर दो। पेपर निकालना बहुत आसान, किसी भी पेपर का कट ऑफ जो होता है किसी पेपर का इस तरह का होता है। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ मतलब ये होता है, माना बात 100 सीट है, ठीक है ना, 100 सीट में इसमें 50% सीटें क्या हैं, जर्नल की होती हैं। तो इसमें से उसने देखा कि 100 नंबर का पेपर हुआ, तो उसे क्या है 100 में से 50 सीटों पे उसे जनरल लड़के चाहिए, ठीक है ना। अब अगर से प्री मेंस वगैरह नहीं है, सीधे से उसकी बात करें तो क्या है 50 बच्चों का कट ऑफ यहाँ पर रख देगा, तो हो सकता है वो 70 नंबर रखे। तो कट ऑफ क्या है, 70 नंबर वो आखिरी नंबर है जिसके ऊपर उसे क्या है 50 बच्चे मिल चुके हैं। यानी कुछ बच्चों के 90 मार्क्स में होंगे, किसी के 87, किसी के 85 होंगे, लेकिन 70 वो आखिरी नंबर है जहां पर उन्हें 50वां बच्चा मिल गया। इसी को हम कट ऑफ कहते हैं। कट ऑफ क्या होती है, 50वां बच्चा जो आखिरी बच्चा है, 50 हो सकता है इस 70 नंबर पे 47, 48, 49, 50 इस रैंक के बच्चे भी हो 70 नंबर पे, 70 और उससे ऊपर यानी 75, 80 इन नंबरों पे से टोटल 50 बच्चे मिल चुके हैं। तो ये हमारा कट ऑफ रहता है, इसी को हम कट ऑफ कहते हैं, ठीक है ना। इससे नीचे नहीं जाना, तो आपको 70 नंबर फोकस करना है, 70 प्लस जितना बढ़िया हो सके। और किसी भी एग्जाम में 70% लगा लो। कई सारे बच्चे बोलते हैं 150, जैसा अभी समीक्षा अधिकारी 150 मार्क्स का आएगा, कितने नंबर आने चाहिए, तो आप सीधा सीधा क्या 95, 90 प्लस के नंबर लेके आया, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा, 2 महीने बाकी हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ग्रुप सी का एग्जाम में बता दिया आपको, इसमें से अगर आपने हिंदी में 20 में से 15% सही से कर ले, यानी 5 क्वेश्चन आपको यहाँ छोड़ने। उत्तराखंड में आपको क्या है 35 के आसपास आपको क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ छोड़ने, ठीक है ना। अब 35, 40 में 35 सही करने, आज इसको क्या है 30 से 35 के बीच में क्या है काउंट कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन यहाँ से करने करते। और ऐसे जीएस का 30 लेके चलो, जीएस में आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आते, तो 10 यहाँ से 10, 20 यहाँ पे, मतलब 15, 25 क्वेश्चन तो हो ही रहे। लेकिन आपको 30 क्वेश्चन कह रहे हो, मतलब 30 क्वेश्चन आप छोड़ते हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन कौन से छोड़ने कौन से नहीं, इस पर आपको फोकस करना है। सिलेक्शन बहुत आसान है, बहुत आसानी से सिलेक्शन होता है। 100 नंबर है, 100 नंबर का पेपर है, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आंसर करना है। तो ऐसा तभी होगा जब कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई होगी, ऐसा तभी होगा जब बच्चे क्लियरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे। मतलब वो ये नहीं देखेंगे हाँ इस किताब से पढ़ता हूँ, 10 किताबें नहीं ढूंढ, एक किताब लो, चाहे आप वो जो 1 लाइनर आती है उत्तराखंड की वो लो, उसको ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के पेपर के जरूर लगाओ, आपको तब भी उसका आंसर मिल जाएगा। बाकी इसको लेके दोबारा और कोई डाउट रहेगा तो इसमें एक और मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।